अकेला मेरे साथ तू है। हरे कृष्णा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण आप में कृपा करें, हूँ। आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको। नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा, हम सब पुनः भगवत चर्चा के लिए इकट्ठे हुए और ये अंतिम योग गीता का भक्ति योग। हम अपने जीवन पर विचार करें, जो पाया हमने उस पर विचार करें, तो हम पाएंगे कि जितना हमारे पास अभी है, जितना मान सम्मान हमें मिल रहा है, यदि सच्चाई से देखें तो हम उसके योग्य नहीं। लेकिन भगवान के यहाँ जो न्याय होता है, उस न्याय तो होता है, लेकिन न्याय के साथ कृपा करुणा छिपी रहती है। उसमें योग्यता अयोग्यता, पात्रता अपात्रता का विचार नहीं होता। जैसा कि मैं आपसे कहूं, एक मुनीम है, 20 साल से दुकान चला रहा है, सेठ जी से ज़्यादा उसको पता है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस होल्डर है, और एक सेठ जी का बेटा है भोंदूनाथ, पता जाता कुछ नहीं, डिसीजन करता है, सब औंधे सीधे जाते हैं। तो सेठ जी के बाद उस पूरे एम्पायर का मालिक कौन बनेगा? तो कहाँ गई ये नियम, कहाँ गए पात्रता, कहाँ गई? हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि स्व सुख पर न होके, अपनी पात्रता गुणों पे नहीं होके दूसरे के सुख पे रहती है, इसलिए वो दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। गीता को भी हम देखें, गीता भगवान की करुण कृपा से ही प्रकट हुई है। अर्जुन कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं है, महारथी हैं, और ऐसे कोई आज उनके सामने नए योद्धा नहीं आए कि जो पहली बार अर्जुन के सामने आए हों। अर्जुन इन सबको हरा चुके हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण उन्हें भीष्म और द्रोण के सम्मुख खड़ा न करते तो अर्जुन गाजर मूली की तरह काट देते, जैसा कि पहले किया उन्होंने। लेकिन हम सब जीवों के कल्याण के निमित्त भगवान ने अर्जुन के हृदय में वो करुणा प्रकट की, जिससे कि गीता का उपदेश दिया जा सके। अर्जुन को क्यों दी? दे तो किसी को भी सकते थे, लेकिन वो बात जिस लेवल की होती है उस तरह का एक संगति चाहिए, एक भाव चाहिए। अर्जुन के हृदय में वो भाव है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज हो, बड़े भाई हो, लेकिन अर्जुन अर्जुन है। अर्जुन अर्जुन क्यों है? अर्जुन का संसार में सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई है तो कौन है? कृष्ण। अर्जुन यदि सबसे ज्यादा आज्ञा पालन करते हैं तो किसकी? उन्हें कंफ्यूजन हुआ, मान लो दुख हुआ, शोक हुआ, तो वो भीम के पास गए होंगे, यार बड़े भैया बताओ जरा, टेंशन में चल रहा है मामला। तो भीम तो उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देते, उठा गदा और चल ठोक इनको, मैं तैयार तो हूं। किसी के कहने से वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। कृष्ण में उनकी सरेंडरशिप इतनी है कि मत पूछो। तो हम इस मूल चीज को पकड़ें। विश्व रूप दर्शन भी अर्जुन को कल्पना नहीं है, जैसे हमें कोई कल्पना नहीं है भगवान के बारे में। अब पता नहीं वो कन कन में है, निराकार है, साकार है, पता नहीं कैसे हैं। ये सब बातें हम सुन लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ बनता नहीं है। इन बातों को सुनने से कोई ऐसी बात आ रही हो दिमाग में, प्रगति हो, ऐसा लगता नहीं है। क्यों? भगवान को हम बुद्धि में बिठा लें, ऐसा है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। तो विश्व रूप के बारे में भी अर्जुन को कोई कल्पना नहीं है, भगवान ही उनको हिंट देके विश्व रूप दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को हम समझें। हमारे जीवन में करुणा कृपा ये मुख्य है।
साधन बहुत दूर की बात है। साधन तो इसलिए है कि खाली बैठे करेंगे क्या, है ना। वो कौन सा दुआ है, उल्टा सीधा फाड़ के पजामा ही सिया कर, ऐसा है ना कुछ एक, खाली बैठा तो क्या करें। ये साधन की इतनी अहमियत है, बस हम लोग इस संबंध को तो भूल जाते हैं जो मूल में है। वो भोंदूनाथ को भी सारा एम्पायर मिल रहा है और उससे हजारों गुना वो इंटेलिजेंट है मुनीम, लेकिन वो रहेगा मुनीम ही। अब हमें मुनीमगिरी ही पसंद है, हम साधन ही करना चाहते हैं और साधन का फल चाहते हैं। तो एक तो ये रास्ता है कि भगवान के संबंध का बल नहीं है, जैसा अभी अभी महावीर जी ने बताया कि बच्चा कैसा भी हो है तो माँ का, बस इसी संबंध के दम पे वो माँ को नचाता है और माँ नाचती है, बड़ी खुशी से नाचती है। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ मिल जाने वाला है ना। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा रुग्ण हो, जिंदगी भर अपाहिज रहेगा, ये डिक्लेयर हो तो भी ऐसे ही ये भक्ति योग जो है, ये एक ऐसी लिफ्ट है, ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक ऐसा आइडिया है कि हम साधन तो करें जिसके हमारे अंदर संस्कार हों, ज्ञान के, कर्म के और किसी चीज के, ध्यान के, हट के, पूजा पाठ के, जो भी है। लेकिन असली चीज ये है, असली चीज ये जिस दिन जागृत हो गया ना, तो जैसे एक धन को लेके, ज्ञान को लेके, पद को लेके एक अभिमान आता है ना हम में। यदि मान लो आपकी जेब में 500 करोड़ हो, जेब में तो नहीं, मतलब तिजोरी में हो, जो छुपा के रखें आपने, तो वो आपकी चाल ढाल से दिखेगा। लेकिन उस त्रिलोकी के मालिक के हम हैं, जिस दिन ये रिश्ता घटता है हृदय में, फिर वो भक्त की भी चाल ढाल बदल जाती है। फिर वो बड़े बड़े सम्राटों के सामने भी झुकता नहीं है सर, उसका अवज्ञा नहीं है, अभिमान नहीं है, सिस्टम समझ में आ गया। तो ये भक्ति योग ऐसा है, स्वामी जी कहते हैं कि एक तो मेहनत करके कमाया जाए धन, अच्छी बात है, निकम्मता की बात नहीं करती गीता, अक्रमण्यता की। लेकिन एक घर में गड़ा हुआ धन है तो ये भक्ति योग वो रास्ता है कि यदि हम भगवान से अपने संबंध को पहचान जाएं, संबंध तो है, माने तो भी है और ना माने तो भी है, और अकारण है, हमेशा है। ऐसा नहीं है कि आज हमने भगवान को याद नहीं किया तो भगवान हमारी रोटी पानी बंद कर दें, हवा नहीं दें, सुबह हम फ्रेश ढंग से नहीं हो, ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान तो छोड़ो, ये 5 महाभूत भी समान रूप से व्यवहार करते हैं सबसे। भाई भक्तों की प्यास ज्यादा बुझाता हो पानी और दुष्टों की नहीं बुझाता हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो फिर इतनी भीड़ थोड़ी होती यहाँ पे गीता सेमिनार में। यदि गीता के श्लोक पढ़ने से बढ़िया आराम से अन्न भूख मिटाता हो अच्छे से और पानी अच्छी प्यास बुझाता हो और दुष्टों की नहीं बुझाता हो, तो इतनी भीड़ रहती क्या यहाँ? अरे पूजा करो मत करो, गाली दो मत दो, क्या फर्क पड़ रहा है? होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, हमारे भाव के अनुसार प्रतिक्रिया होगी, आगे वाला मार्ग तय होगा, नुकसान होगा, लेकिन बहुत तरीके से होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं, इंटेंसली नहीं। तो भक्ति योग में जो भगवान घोषणा करते हैं, असली बात यही है। क्या घोषणा है ये देखिए, भगवान की भक्ति यहां से शुरू होती है। क्यों करें हम भक्ति? हमारे वश में नहीं है, भक्ति है ही हमारा स्वभाव है ये। कोई चाहे कि मैं ना, अब कोई एक चीज बताओ, हम हैं ये हमारे हाथ में है क्या? भाई हमसे कोई परमिशन ली गई थी क्या कि आप भाई साहब दुनिया में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो? अमिताभ बच्चन एक कविता लिखते, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पढ़ लिख लिए और बेरोजगार रहे उस जमाने में। तो 4-5 दोस्त थे, और बेटा आवाज मत करो, कोई 4-5 दोस्त थे, रोज डिस्कस करते, यार बड़ी परेशानी है, कोई इज्जत नहीं है, कैसे रोटी कमाए, पैसा कहाँ से कमाए। जब बेरोजगारी बहुत बुरी होती है, किसी ने भोगी हो तो वो जाने। अल्टीमेटली 4-5 दिन डिस्कशन के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला कि यार ये सारी गलती हमारे माँ बाप की है, इन पट्ठों ने हमको पैदा ही नहीं किया होता तो आज हमको ये दिन देखना पड़ता। तो पहुंच गए। अब वो जमाना था जब आज की तरह मुंह फट नहीं हुआ करते जैसे हम होते हैं, जैसे हमने बोल दी सब। तो उन्होंने क्या हुआ
अपनी प्रॉब्लम जो थी वो उन्होंने लिख दी कि क्यों आपने हमको जो है पैदा किया बिना पूछे और हम इतनी परेशानी उठा रहे हैं, हमारी बेरोजगारी, इसकी सबकी जिम्मेदार आप हो। ऐसा कह के और सरकारी चिट्ठी पिताजी की, हिम्मत तो थी नहीं सामने खड़े होकर बोल दें। उनके पिताजी सुबह घूमने जाते थे तो उन्होंने जो है वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़ के उन्होंने उसका जवाब लिखा और वो घूमने चले गए। उन्होंने देखा जवाब तो लिख दिया, देखी चिट्ठी, वो मुझे याद नहीं, बड़ी प्यारी कविता है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे बाबा ने और मेरे बाबा के पिता ने, ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है और तू ऐसा करना, तू एक नई लीक रखना और अपने से बेटे से पूछ के उसको फिर पैदा करना। तू नई लीक रखना और अपने बेटे से पूछ के फिर उसको पैदा करना। तो मूल बात हम पकड़े, मैं हूं और फिर मैं कहूं कि मैं अपने बाप को नहीं मानता हूं। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब है? मैं हूं और मैं कहूं कि मैं अपने बाप को नहीं मानता हूं, कोई इसका मतलब है क्या? मैं मानूं तो ठीक है और नहीं मानूं तो बाप की सत्ता पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उस भगवान से, भगवान की दी हुई प्रकृति से सबसे हमारा काम चल रहा है, हम नित्य उपभोग कर ही रहे हैं और फिर भी हम कहें हमें ईश्वर को हम नहीं मानते, क्या है ये? लेकिन यदि हम उस बात को समझ जाएं, भगवान की इस घोषणा को समझ जाएं, तो फिर भक्ति, फिर साधन, फिर सब कुछ एक रस हो जाएगा। फिर भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति स्वतः होती है, फिर 24 घंटे की भक्ति होती है। अभी हमको भक्ति करनी पड़ती है। लेकिन रैदास जी महाराज जैसे संत जो इस बात को समझते हैं, भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं, वो क्या कहते हैं? अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट ला। जब उसका रस का अंदाज आ जाएगा तो कोई छुड़ाए तो नहीं छोड़ सकता। मीरा जी को क्या कम कष्ट दिए और कर कहना क्या था? इतना ही तो था कि भैया इससे गिरधारी से विमुख हो जा, बस यही तो करना था और क्या करना था। लेकिन वो वश में नहीं होता। मैंने यही कहा ना, भक्ति की तो जाती है, ट्रेंड भी होना, ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए हमें, लेकिन भक्ति के तत्व को समझने के बाद फिर वश में नहीं रहता, क्योंकि वो रोम रोम की आवाज है। वो जैसे कि मंसूर, उन्होंने जैसे इस तत्व का ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा अनहलक अहम ब्रह्मास्मि। अनहलक मतलब मैं ब्रह्म ही तो हूं, वो तत्व ही तो मैं हूं ही नहीं, वो तत्व ही तत्व है। तो उसके राजा ने कहा, उनके गुरु को कहा, मैं फांसी को लटका दूंगा इसको। वो नास्तिक था, ये बंद कर दे बोलना, आज शाम तक का समय दे रहा हूं, नहीं फांसी को लटका दूंगा मैं। और यही हुआ। उनसे कहा मंसूर से, उनके गुरुदेव ने, बड़े दयालु रहे होंगे, अरे मंसूर, ये राजा बड़ा क्रूर है, तू क्यों अनहलक अनहलक करता है? तू तो अंदर जानता है, बोलता क्यों है बाहर? भाई मार देगा तेरे को शाम तक। तो मंसूर ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं बोल रहा होता तो चुप हो जाता, मैं नहीं बोल रहा हूं, चुप, मेरे हाथ में नहीं है। और उस मंसूर को सरेआम फांसी पर लटका के मारा गया, पत्थर मारे गए, लेकिन उन्होंने अनहलक बोलना नहीं छोड़ा। भगवान वही बात कह रहे हैं, अरे तू कहां चक्कर में पड़ रहा है इधर उधर? तू सुन तो सही, तू है कौन? है ना, तूने जो अपने आप को मान रखा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तू है कौन? हमारी पहचान बता रहे हैं भगवान। आइए इस श्लोक का अध्ययन करें। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। देखिए बड़ा स्पष्ट श्लोक है। भगवान कह रहे हैं तू मेरा ही है, मेरा सनातन अंश है तू, लेकिन तूने किया क्या? तूने प्रकृति स्थानी, यानी तूने संसार को भोगस्थली मान के, जैसे बच्चे को कई बार माँ से ज्यादा बाहर अट्रैक्टिव, माँ की बनाई हुई चीज पसंद नहीं आती है ना, और उसको लगता है पिज्जा बर्गर में बहुत सुख है। नहीं है सुख, देसी घी की तुलना में बढ़िया नहीं है, लेकिन उसको लगता है। ऐसे इस जीव को लगा कि परमात्मा से भी ज्यादा सुख जो है कहीं बाहर है, तो वो बाहर चला गया, बस इतने में ही सारी गड़बड़ हो गई।
अब देखिए, हम कहें भगवान की कृपा घट रही है, हमारे ऊपर क्यों नहीं घट रही है? अरे भाई, ये बर्तन में इतनी सारा कचरा भर लिया हमने, कहाँ जगह है कृपा के लिए? जिस दिन खाली हो जाएंगे, कृपा तो अपनी आप महसूस हो ही जाएगी। एक सेकंड भी ऐसा नहीं, अभी भी कृपा नहीं घट रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमेशा घट रही है, हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा। और भगवान खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि तू मेरा ही अंश है। हम कहें और भगवान ना कहें तो कोई मतलब है उस चीज का? क्या मतलब है बताओ? हम चिल्लाते रहे हे नाथ मैं तेरा हूं, भगवान कहे ठट, कोई मतलब है? अरे भगवान ने कह दिया तो 99.99 काम हो गया। हमको तो बस ऐसे ही झूठ मूठ कहना है बस। हाँ, यही कहना है कि हम तेरे हैं, केवल अपनी पत्नी के नहीं है, है ना, पति के नहीं है, तिजोरी के नहीं है, गाड़ी के नहीं, ये कहना और क्या कहना है? और वो भी झूठा कहना है, क्योंकि सच्चे मन से तो आवाज निकलने से रही हमारी। तो झूठ बोलना तो शुरू करें, ये झूठ ही सच हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं तू मेरा है, लेकिन तूने आकर्षण उधर कर लिया। नेक्स्ट, है ना। भगवान की देखिए कितनी कृपा है। भक्ति योग में क्या फायदा है? जैसे ही हम इस संबंध पे निगाह डालते हैं, सारी जिम्मेदारी फिर भगवान उठाते हैं। यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण लेंगे ना, तो हमारी साधना में भी कोई कमी होगी, समझ में भी कोई कमी होगी, हम गलत जगह भी जाना चाहेंगे, भगवान जाने नहीं देंगे। भागवतम में एक श्लोक है बड़ा प्यारा, भगवान कहते हैं कोई एक बार मेरे इस संबंध को समझकर, प्रगल्भा भक्ति कहा, यानी भक्ति पूरी नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है वो भगवान की तरफ चलने की, तो भगवान कहते हैं वो पुरानी आदत के बस में होके काम क्रोध लोभ की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उसको उधर फिसलने नहीं देता हूं, वहां से मोड़ के वापस अपने रास्ते पे ले आता हूं। जैसे कि मां बच्चे को आग से पकड़ना चाहता है, लेकिन आग से पकड़ना चाहता है लेकिन आग में हाथ नहीं डालने देती है। कौन सी चौपाई है वो? ऐसे ही सर्प से खेलना चाहता है, मोरे, हाँ, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। भक्त छोटा बालक है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखेऊं महतारी। भगवान ने छोटा बालक कहा। छोटा बालक मतलब हम मानते रहे अपने आप को बड़ा बालक, है नहीं बड़े बालक। बड़ा बालक जो है वो बात बात में जो है घबराता नहीं है। हम देख लो, आप जिंदगी में थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, टेंशन में आ जाते हैं, संबंधों में थोड़ा तनाव आता है, हालत खराब हो जाती है। तो छोटे बालक हैं हम, लेकिन छोटा बालक समझ ले तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उसको मृत्यु रूप संसार सागर से उठा लेता हूं, यानी सारी जिम्मेदारी जो है फिर भगवान की है। नेक्स्ट, है ना। क्या करें इसके लिए? ये भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं भगवान। भक्ति का मतलब क्या? देखिए, भक्ति बनी है भक्त शब्द से। भक्त एक होता है भक्त, एक होता है विभक्त, है ना। विभक्त मतलब ये मंदिर में भगवान है, यहां बिजनेस है हमारा, यहां ये ऑफिस है हमारा, ये तो हम पूजा का काम कर रहे हैं, ये तो हम और काम कर रहे हैं। यानी 24 घंटे में हमारी मान्यता, हमारे कर्म विभक्त हो गए, तो फिर हम भक्त नहीं रहे। भक्त वो जो कुछ भी करेगा दिन भर में, कुछ भी कर्म, सोएगा तो, फ्रेश होने जाएगा तो, बिजनेस करेगा तो, पैसा कमाएगा तो, मंदिर जाएगा तो, कुछ भी करेगा, सोना खाना पीना सब उसका क्या है? भगवान की भक्ति है, पूजा है। वो भक्त कैसे होगा? ये हमारे लिए संभव नहीं है। 2 चीजों से हो जाएगा। जो भगवान ने ये भक्ति रूपी महल खड़ा किया है, 2 चीजों पे किया। क्या है? भगवान कह रहे मैया सक्त मना पार्था, तू मुझ में आसक्त मन वाला हो जा। यानी हमारा मन किस में आसक्त हो? भगवान में। हमारा मन कहां आसक्त होता है?
जिसको हमने अपना मान लिया उसमें हमारा मन आसक्त हो जाता है। ऐसा ही है ना, किसी को हम अपना नहीं माने तो आसक्त हो जाता है क्या? हमारा मन कहाँ जाता है संसार में भी? जहां हमें लगता है यहां से सुख मिलेगा, यही हमारे अपने हैं, वही तो याद आते हैं, उन्हीं में मन फंसा रहता है। तो भगवान कहते हैं तू केवल मुझ में अपनापन कर, क्योंकि वास्तव में केवल भगवान ही हमारे अपने हैं। एक कूटस्थानंद जी महाराज हुए हैं, वृंदावन के बड़े जबरदस्त संत हुए हैं। उन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ज्ञान, कर्म, ध्यान, जप, तप करते रहें बात, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, जब रुग्ण अवस्था आती है, सारी सामर्थ्य चली जाती है। केवल और केवल भगवान की कृपा से ही सब काम होने वाले हैं। केवल ज्ञान कर्म भी होगा तो भगवत कृपा से ही होगा, उनके बिना संभव नहीं है। जो इस बात को समझ लेगा कि केवल और केवल भगवान ही है मेरे, ये जितने भी मुझे प्रिय लग रहे हैं, जिनसे भी मेरा नाता है, रिश्ता है, संबंध है, ये भी भगवान के नाते ही हैं। इनका आश्रय नहीं रखूं मैं, आश्रय किसका रखूं? केवल भगवान का। हम में से कोई यदि वृंदावन में वास करना चाहे, हम में से कई ऐसे होते हैं कि भाई अब वृंदावन चलें, अब जयपुर छोड़ देते हैं, बच्चे बड़े हो गए, सब काम हो गए, तो वृंदावन चलें। तो वृंदावन भी हम जाएंगे तो भगवान के भरोसे नहीं जाएंगे। एक चेक बुक चाहिए हमको संग में, और वो कांख में दबेरी कहते हैं हम तो भगवान भरोसे हैं भाई साहब, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। और भरोसा किस पर है? चेक पे है कि 50 लाख रुपए अकाउंट में, कोई क्या कर लेगा हमारा। पैसे का सदुपयोग, पैसे की महत्ता की मना नहीं है। जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार, भगवान ने कहीं धन की महत्ता को या उसको नकारा नहीं गीता में। उल्टा भगवान ने तो अंत में कहलवाया संजय के श्रीमुख से कि श्री भी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यदि हम चिंतन करें, उनसे प्रेम करें तो श्री मिलती है। श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? जो हमारा उन्नति करे, पतन नहीं करे। तो दो चीजें, भगवान में आसक्ति हो हमारी, और आसक्ति कौन कैसे होगी? भक्तों का संग करें, भक्त चरित्र पढ़ें, पढ़वाएं बच्चों से, माता बहनों से विशेष आशय निवेदन है ना, बड़े लोगों से निवेदन कि आजकल के बच्चे पढ़ते कम हैं, तो उनको कोई ना कोई रामायण की, भक्तमाल की कोई है ना, पहले दादी लोगों के पास एक टेक्निक हुआ करती थी, अरे बेटा आना जरा, मुझे दिख नहीं रहा, जरा सुनाना ये। तो वो कैसे भी मर गिर के सुनाएगा 15-20 मिनट, तो सुनाते सुनाते उसके खुद के ही जो है दिमाग में बैठने लग जाएगा, उसको टेस्ट आ जाएगा। भगवानी कथाएं ऐसी हैं। तो देखिए, कोई ये नहीं समझे, हम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, अरे भैया भक्ति तो ऊपर से ही आती है, तो ये दुकान नहीं आती क्या ऊपर से? भक्ति ट्रेनिंग है, जरूरी है ट्रेनिंग देना। भक्ति को पैदा किया जा सकता है, ये प्रभुपाद जी ने पहले सिखाया बहुत अच्छे से। हम भक्तों का संग करें, भक्त चरित्र पढ़ें, घर में ऐसा माहौल रखें, तो हमारा मन फिर भगवान में आसक्त हो जाएगा, है ना। और आश्रय भगवान का रखें। एक भगवान का आश्रय ही जो है ना, वो काम करता है, बाकी आश्रय काम नहीं करते हैं। आप देखिए दुर्योधन, मेथी साहब लंबी बात हो तो बाहर करो, है ना। चलो मैं बाद में बात करूंगा। दुर्योधन कौन? दुर्योधन वो जो सारी सेना को गिना दे, ये देखो ये फलाने सिंह, ये फलाने सिंह, लेकिन जिसको अर्जुन नहीं, वो कृष्ण नहीं दिख रहे। दिख रहे? वर्णन किया कहीं कि एक ये भी है छलिया कृष्ण बैठा है, देखो ऐसा भी कहा, ये कोई इसका नाम है, ये कोई क्या है? भक्त कौन? जिसे एक अक्षोणी सेना नहीं दिखे, जिसको कृष्ण नहीं दिखे, वो भक्त है, वो अर्जुन है। परम श्रद्धेय भाई जी महाराज के जीवन की घटना है, मैंने सुनाई होगी पहले, मुझे यही याद आ रही है। उनके जीवन की भी घटना है। एक डॉक्टर कैलाश चंद्र हुए कलकत्ता में, उनके जीवन की भी घटना है। कैलाश चंद्र जी डॉक्टर थे, सर्जन थे, उस जमाने के बहुत पहले के, बड़े तगड़े। अभी किताब में भी है ये घटना। तो उनकी माता बहुत बीमार थी लास्ट टाइम पे,
तो उनकी माता जब उनको लगा कि अब ये शायद बहुत कम दिनों की हो सकता है आज चली जाए कल चली जाए, तो उन्होंने क्लिनिक बंद करी और माता के पास आके बैठ गए। रात के 8-9 बजे होंगे और माँ को बात करने लगे, सहलाने लगे और पूछा उन्होंने, माँ चेत में थी कि माँ कोई तेरी इच्छा है क्या? तो चुप हो गई माँ, कुछ बोली नहीं। फिर दोबारा पूछा तो कहा, बेटा बूढ़ा मन, एक बार तूने अंजीर खिलाए थे बेटा, वो बहुत अच्छे थे, वो मेरे अंजीर खाने की इच्छा है। आंखों में आंसू आ गए कैलाश जी के। बताओ, मैंने पूछ भी लिया और माँ ने अंजीर, क्योंकि उनको पता था वो अंजीर बॉम्बे से आए थे और वो तो इतने बड़े डॉक्टर थे उस समय, धाक थी उनकी, फ्लाइट से जाके बॉम्बे से अंजीर मंगा दें माँ को, कौन सी बड़ी बात उनके लिए। उस समय कोई फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं। एकदम से माँ ने कहा, बेटा अंजीर खाने की इच्छा है, यदि वो खिलवा सके तो। एकदम से भाव विभोर हो गए, अलग कमरे में जाके रोने लगे कि कैसा हतभागा हूं मैं, हे प्रभु, माँ ने एक अंजीर मांगा और मैं अंजीर नहीं दे सकता। ऐसी सिचुएशन में ला दिया मुझे। डॉक्टर कैलाश कहते हैं लोग कलकत्ता में, क्या संभव नहीं है मेरे लिए, मंत्री है मेरे, लाइन लगा दूं मैं। इतने में दरवाजे पे ठक ठक होती है। एकदम से गुस्से से उठते हैं, खबरदार, किसी को नहीं देखूंगा मैं इस समय। मरीज बहुत पॉपुलर डॉक्टर थे, किसी को नहीं देखूंगा मैं, मेरी माँ का अंतिम समय, मना कर दूंगा। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक व्यापारी था, हाथ जोड़ के खड़ा था कि साहब माफी चाहता हूं, मैं 3 महीने पहले आपका इलाज कराने आया था तो गिफ्ट में आपको अंजीर देके गया, तो उन्हीं की अंजीर खिलाई थी उन्होंने। वो बॉम्बे से आए थे कि सुबह मेरी फ्लाइट है, सुबह मेरा जहाज जा रहा है, रंगून जा रहा हूं मैं अंजीर ले जाके, तो अब मैं सुबह निकल जाऊंगा 5 बजे, इसलिए मैं इस समय आया हूं, माफी चाहता हूं आपसे, और ये अंजीर का पैकेट मैं बॉम्बे से आपके लिए लाया। कैलाश जी को जो हम 10 सेमिनार में नहीं सीख सके, उन्होंने कहा कि मेरा भगवान के प्रति ऐसा, क्या कहूं मैं, कुछ बोल नहीं पाता। उन्होंने भाई जी को ये बात बताई। भाई जी के जीवन में तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं, यदि मैं बताने लगूं तो कम पड़ जाए। भगवान यही कह रहे हैं, जो मेरे को अपना मान लेता है उसका योग और क्षेम, नीचे की लाइन देखिए आप, योग क्षेमम बहाम्यम, LIC का लोगो है ये। योग का मतलब जो उसके पास नहीं है वो भी दे देता हूं, और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा कर देता हूं। क्या बात है। हम सोचते हैं CCTV कैमरे लगाने से रक्षा होती है। हाँ, लगाना बुरा नहीं है, लगाना चाहिए, लेकिन रक्षा उससे नहीं होती। प्रहलाद जी एक ऐसी बात कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि आंखें खुल जाती हैं। वो भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं प्रहलाद जी, प्रभु दवाई रोगी की रक्षा नहीं कर सकती, यदि आपकी कृपा ना हो। माता पिता बालक की रक्षा नहीं कर सकते किसी भी बड़ी आपदा से, यदि आपका संग नहीं हो। सारी चीजों के नाम लिए उन्होंने, इनके सबके मूल में कृपा आपकी है। हमें लगता है हम हैं करता ना, भगवान भक्ति योग में सिखा रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, है ना। नेक्स्ट, ये योग क्षेम भी मैं बहन करता हूं। अब हम ऐसी बात सुन के और भगवान की भक्ति करें तो भगवान 4 तरह के भक्त बताते हैं। 4 लेवल हैं, देखिए ये। और 4 लेवल क्यों बताए भगवान ने 4 तरह के? उद्देश्य को लेके भिन्न है ये। बाकी तो भगवान तो सबको, जैसे माँ अपने 4 बेटों में भेद नहीं करती, चाहे एक कमाने वाला हो, एक निठल्ला हो, कैसा भी हो, भेद नहीं करती। भगवान भी भेद नहीं करते। इनको कोई ऐसा मत समझ लेना कोई ऊंचा नीचा। हाँ, ये उद्देश्य को लेके 4 जरूर हैं। कहने का मतलब हम 4 तरीके से भगवान की तरफ चल सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो गेट है भगवान की तरफ चलने वाला, वो भगवान बता रहे 2nd नंबर पे, नीचे की लाइन का 2nd अर्थ, आर्तो, और फिर बता रहे, सॉरी 3रे नंबर पे, आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो धन संपदा के लिए, ऐश्वर्य के लिए भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान को बजना चाहता है। भाई हमारे तो बढ़िया दुकान हो, बढ़िया कोठी चले, है ना, और ये हमारे जितने भी दिख रहे हैं, हम मर जाएं लेकिन ये बने रहे सब, हम भी बने रहे, हम क्यों मर जाएं।
भगवान आप अपना नियम तोड़ दो, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं हो, ना तो कोई मरे हमारे घर में 100 साल तक, ना कोई एक भी चीज का नुकसान हो, हैं? हाँ, अर्थार्थिक, जो क्या चाहते हैं भगवान से? अर्थ चाहते हैं, लेकिन किससे चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान। भगवान नहीं दे तो, और कोई आपके कान में कह दे साईं बाबा जी दे देते हैं, तो कितने दिन से भगवान की पूजा कर रहा है कृष्ण की? कि साल भर हो गए 3 दिन में हमारे साईं बाबा तेरे को माला माल कर देते यार, क्या लेना देना है ना? तो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही चाहता है। बच्चा जैसे कुट लेगा, पिट लेगा, लेकिन ये नहीं है आज तुमने बहुत ज्यादा पीट लिया है, अब हमारा तुम्हारा मामला खत्म, अब हम पड़ोस की आंटी के यहाँ जा रहे हैं, ऐसा कह देता है 6 महीने का बच्चा। वो जानता ही नहीं मां के अलावा कुछ भी। ऐसा भक्त आज तो जब संकट पड़े तो जैसे उत्तरा द्रौपदी, वो जिज्ञासु, भगवान से, भगवान के ग्रंथ से, भगवान की वाणी से अपना समाधान ढूंढे। ये 3 तरह के भक्त हो गए। और चौथा ज्ञानी भक्त, जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो बल्कि इस स्तर पे है, चाहना तो छोड़ो, अब उसको समझ में आ गई बात। वो तो ये कहता है प्रभु यदि मैं मेरा सुख देखूंगा, ये बहुत क्षुद्र चीज है, आपकी क्या आज्ञा है, आप क्या चाहते हो वो बताओ, आपका सुख किसमें? क्योंकि यदि भगवान के सुख को हमने ढूंढ लिया, भगवान का काम कर दिया, तो वो अनंत गुना होके अपने आप आना ही है। हमको सुखी होने का मूल मंत्र ही यही है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। भगवान कैसे सुखी हो? प्रेम का अंतिम सूत्र यही है, तत् सुख सुखित्वम। जैसे गोपियां, ये भगवान की ज्ञानी भक्त हैं, है ना? कैसे करें भक्ति? बहुत कठिन होती होगी, पैसे खर्च होते होंगे, कोई मंत्र वंत्र सीखने पड़ते होंगे ना। कैसा सरल बताया भगवान ने। पढ़िए श्लोक को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुपहृतम् अस्नामि प्रियतात्मना। जो भी तुझे यथासाध्य जो मिल जाए आराम से, पत्र पुष्प फल जल, वो तू श्रद्धा पूर्वक मेरे अर्पण, तो भगवान कह रहे मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, मैं उसको खा लेता हूं। क्या बात है, कैसी घोषणा है भगवान की। हम भी जब जाते हैं भगवान को आरोपते हैं, तो भगवान लगाते हैं दृष्टि भोग लगाते हैं हमारे जैसों का। क्यों? हमारी पदार्थ बुद्धि है इसलिए लगाते हैं। क्योंकि हमारा यदि भगवान खाने लग जाए ना, तो टेंशन हो जाए हमारे कि यार 16 पीस रखे थे बर्फी के, 8 ही रह गए बट्टे। और ऐसे हम कि भगवान के पेट में दर्द करते हैं क्या? तो भगवान जो है दृष्टि भोग लगाते हैं हमारे जैसों को। और जो उनके अनुरागी भक्त हैं, कौन से अनुरागी, उनके लिए भगवान खड़े होते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं। जैसे कर्माबाई, नाम सुना ही है आपने। आज भी इतने बड़े भोगों में, इतने बड़े व्यंजनों में सबसे पहले जगन्नाथ जी महाराज को कर्माबाई का खींचड़ा परोसा जाता है। और कहते हैं साक्षात ठाकुर जी रोए हैं, बहुत बिलख बिलख के रोए हैं उस समय जब कर्मा जी, मेरी माँ मर गई, आज मेरी माँ नहीं रही, मेरी मैया नहीं रही, कौन मुझे खिचड़ी खिलाएगा? कोई विधि विधान नहीं, कुछ नहीं। कर्मा जी की खिचड़ी के लिए भगवान जो है अनुरागी भक्त। यानी कहने का मतलब जो कुछ भी हमारा भाव, हमारा पदार्थ, इसका मतलब ये नहीं कि हम समर्थ हैं खुद के लिए 10,000 की साड़ी लाएं और भगवान के लिए कपड़ा लाना हो तो कौन सा दें महाराज? अरे कोई सा दे दे, कोई सा। क्यों? पूजा करना, पूजा करनी क्या है भगवान, है ना? 100 रुपये क्या, 25 रुपये, 25 रुपये। भगवान भाव के भूखे, भाव के हैं? ये पदार्थ और भाव जुड़े हुए हैं। ये गीता पढ़ के जो हम भाव चिल्लाते ना, ये आधी अधूरी बात है।
आप यदि वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आपकी क्रियाएं वैसी नहीं होंगी? होंगी? या क्रिया में कुछ नहीं रखा है? भाव जैसा होगा वैसे आपके विचार कर्म होंगे कि नहीं होंगे? माँ यदि अपने बेटे से प्रेम करती है तो वो दिखेगा क्रियाओं में कि नहीं दिखेगा? अरे इश्क और मुझ तो छिपते ही नहीं है। तो भगवान को भाव तो है ही, ठीक है, लेकिन भाव के साथ यदि यथासाध्य हमारा पदार्थ भी है ना, उसमें हम कोताही नहीं करें। नेक्स्ट, अब भगवान एक बात बता रहे हैं इसके लिए, इसका एक और बता रहे हैं। ये तो हो गया पदार्थों को अर्पण करना, लेकिन भगवान ने अब एक और विलक्षण चीज बताई, इसको साधन पंचक कहा, हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए 5 चीजें बताई भगवान ने। क्या कहा? मेरे लिए ही कर्म करने वाला हो। तो अब हमारा भाव ये रहे, जागृति रहे, जो भी काम हम करते हैं, तो किसी की सार संभाल करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, खाना बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, सार ये जागृति रहे कि भगवान के लिए काम हो रहा है। ये अल्टीमेटली ये उन्हीं के जन हैं, उन्हीं की सेवा हो रही है। बिजनेस भी हो रहा है तो भगवान के जनों की सेवा हो रही है। इसमें मुख्य उद्देश्य सेवा है। प्रॉफिट तो जो आना है वो आएगा, नुकसान होगा वो आएगा। ऐसे ही हर स्त्री, हर पुरुष जो अपना नियत कर्तव्य कर्म है, वो अल्टीमेटली ये होश रहे, हमेशा साक्षी भाव रहे कि भगवान का ही पूजा हो रही है, भगवान का ही काम हो रहा है। हर चीज में कोई भी क्रिया 24 घंटे में ऐसी नहीं है जो भगवान के लिए हम अर्पण ना कर सकें। ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सारे कर्म भगवान के। और परायण मतलब अब हमारी जिंदगी में जो श्री कृष्ण 20वें, 21वें और 50वें नंबर पे बैठे हैं ना, अर्जुन की तरह ये उठ के कितने नंबर पे आ जाएं? 1 नंबर पे आ जाए। परायण का मतलब है इंपॉर्टेंस बढ़ जाए भगवान की हमारे जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हम सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? कई लोग कहते हैं आपको बहला रखा हो, पत्नी से करते हैं। पत्नी से नहीं करते हैं। अंदर तिजोरी में कुछ माल रखा है, कुछ प्लॉट छिपे हैं, कई सेंटर हैं हमारे प्रेम करने के। हम भुलावे में रहते हैं। राजा भर्तरी की कथा सुनी आपने? ये भर्तरी की कथा हर व्यक्ति की कथा है। भर्तरी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने संपूर्ण जीवन जिया। संपूर्ण जीवन मतलब जब वो भोगा में थे तो इतने जबरदस्त तरीके से थे, और उनका श्रृंगार शतक आप पढ़ें, किस तरह से उन्होंने भोगों की और कामों की और कामनियों की जो वर्णन किया है ना, वो अद्भुत है। अपनी पत्नी से वो इतना प्रेम करते थे, लेकिन उनके मंत्री इतने इंटेलिजेंट थे, उनको पता था। तो उन्होंने एक फल दिया उनको किसी महात्मा से, उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेम उसको करते थे। वो पत्नी ने फल सेनापति को दे दिया, सेनापति ने फल वो दासी को दे दिया, दासी ने अपने प्रेमी को दे दिया, प्रेमी ने वैश्या को दे दिया, और वैश्या कहती है कि मैं क्या करूंगी जवान रखे, क्योंकि फल जो खाएगा वो जवान रहेगा हमेशा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हमारे राजा हैं, इतने अच्छे राजा हैं, राजा को ही दे दूं ना फल। तो जैसे ही फल देखा राजा ने, दिमाग घूम गया भर्तरी जी का। उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा 100 पहले, उनका बड़ा फेमस है। उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, और उन्होंने घोषणा की, भोगा न भुक्ता भय में वे भुक्ता, कालो न याता भय में वे याता, तृष्णा न जाती भय में वे चीरना। अरे भोगों ने हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोग लिया। हमने क्या टाइम पास किया, हम ही पास हो गए। ऐसा उनके मन से उठा, तो परायणता बढ़ गई उनकी। एक भगवान में, एक घटना से उनको पता चल गया कि वास्तव में मेरा अपना है कौन, मेरा ही प्रेमी भक्त है। आसक्ति रहे, प्राणी मात्र के साथ बैर भाव से रहे, है ना, ये भगवान ने बताया। हरे कृष्णा। अब देखिए असली काम हम समझ लें, बाकी तो और चलता रहेगा थोड़ा 15-20 मिनट का। ये आपको जो है महावीर जी, बंसल साहब सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको माला झोली कहते हैं, आप सब ले लें ये। और इसके अंदर 2 ओपनिंग है, एक तो बड़ी ओपनिंग है, एक छोटी ओपनिंग है इधर, है ना। तो बड़ी ओपनिंग से हाथ निकालें और छोटी ओपनिंग से ये इस उंगली को निकाल दें, और अंदर जो आपकी तुलसी माला है उसको पकड़ लें, है ना। इस तुलसी माला का स्ट्रक्चर देखिए आप, इसमें ये जो है ये फूंदना है ना, हाँ ये फूंदना ही है, ये फूंदना है, और फूंदना के नीचे एक और ये
ये और है एक मणि, है ना, माला मन का है ये। और इस मन का के बाद ये 108 मन के और है, ये माला है, तुलसी माला ही होनी चाहिए, है ना, ये तुलसी माला है आपकी। तो यहाँ फूंदना में तो आपके यदि कोई गुरु हैं, इष्ट हैं, उनका ध्यान कर लें। नीचे भगवान श्री राधा कृष्ण है, ये श्री राम सीताराम कहते हैं, एक ही बात है जी। ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं है, हम नहीं बोलते मान लो तो, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। आपकी बात सही है, मैंने बहुत शब्दों में, मैंने बहुत शॉर्ट में कहा है। हम सब लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में अलग अलग जगह लगे हुए हैं सब, और किसी एक की बात कर दो तो यहाँ युद्ध हो जाता है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके गुरु हैं और जो आपके इष्ट हैं, मैंने आपको राधा कृष्ण बोला, फिर मैंने सीताराम बोला, जो भी इष्ट है उनका ध्यान करें। आप ये मंत्र बोलती हैं, बहुत अच्छी बात है ना, हम भी यही बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको हम फोर्स करें, जिसकी जैसा है। हाँ, अब जो मंत्र बोलना है हरे कृष्णा महामंत्र, इसमें जो आपके इष्ट हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं तो इस पे जैसे हाथ आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे चलते जाएं। यदि भगवान श्री राम इष्ट है तो सीताराम जी का ध्यान करें, और पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे बढ़ते जाएं। बढ़ते बढ़ते जब आप यहाँ आ जाएंगे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आ गए आप, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आ गया माला में, क्योंकि स्पर्श हो जाता है फूंदना से, है ना। तब आप इसको ओवर क्रॉस नहीं कर जाए, बस ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं कर जाए, जैसे ही आएगा इसको टर्न कर दें आप माला को तुरंत, या तो ऐसे कर दें, ऐसे नहीं कर पाए तो ऐसे कर दें, जैसे आपको उचित लगे वैसे टर्न कर दें। हाँ, दोबारा भी बोलते हैं, है ना, नहीं तो 4 हो जाए जब बोलो, एक पे मत बोलो, वरना तो क्या है कि चल दोगे आप। हम लोग 4 पे बोलते हैं, जब 4 माला हो जाती है तब मंत्र बोलते हैं। हाँ, यदि कृष्ण हमारे इष्ट हो, हाँ, तो हरे राम चालू कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूं दिक्कत नहीं है कि मैं आपसे कहूं आपके सामने पार्ले जी के 5 पैकेट हैं, कौन सा उठाओगे, जवाब दो आप। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप समझो बात को, मैं प्रश्न किया जवाब दे रहा हूं ना। पार्ले जी के 5 पैकेट हैं 100-100 ग्राम के, कौन सा उठाओगे, एक लेना है आपको, कोई सा उठा लूंगा। तो बस राम में, कृष्ण में और हरि में कोई भेद नहीं है, कोई सा ले लो। आपको लगता है, आप देखोगे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आप यदि सुनते हैं, सुनना चाहिए डेली, वो उनके मुंह से जो पहला शब्द है, किस पे बोलते हैं वो रोजाना, गीता के नायक कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उनका पहला शब्द क्या निकलता है, राम राम। यही तरीका है, राम की मर्यादा आए बिना कृष्ण के चरित्र को समझा नहीं जा सकता। तो इसमें हम बिल्कुल नहीं पढ़े, मैंने बिल्कुल इसे उलझाया नहीं, गुरु के चक्कर में नहीं पढ़े कि साहब हम गुरु है कैसे करें। गुरु है तो पहले गुरु जी की एक माला कर लो, उसके बाद फिर ये कर लो, किसी को भी बोलो माला सीधे हाथ से, और इस उंगली को दूर रखना, ये दूर हो जाएगी अपने आप, है ना। 16 माला का प्रावधान है प्रतिदिन, और यदि माला करेंगे तो आप मान लो आपके सारे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब हो रहे। ये सार है कलयुग का, है ना। अभी मेरी बात हो रही थी, जो गीता पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत सही लाइन में चल रहे हैं परोपकार, और माला नहीं कर रहे हैं तो वो कुतर्क बहुत करते हैं। फिर वो कहते हैं हमको 24 घंटे स्मरण रहता है। आपको 24 घंटे स्मरण रहता है, इस बात की पकड़ जब होगी जब आप माला में उतरोगे तो पता चलेगा कितनी पकड़ है। जिस दिन 16 माला करने लगोगे 2-4 महीने, तब पता चलेगा कि 24 घंटे हमारे स्मरण किस चीज का चलता था, बेहोशी थी या वास्तव में चलता था। 16 बार पूरा घुमाना है, आपने पकड़ लिया, आप करना चाहते हो, इसका मतलब। हाँ हाँ, आप करना चाहते हो, आपको बधाई है, बहुत अच्छी बात है। थैली की जरूरत है, वस्त्रहीन नहीं करें माला को, है ना। एक तो ये, दूसरा आपका संगति सुधारने के लिए देखिए गीता परिचय अभियान, एक महावीर जी बंसल साहब इसके डायरेक्टर हैं। ये कुछ नहीं है, अभियान यही है कि हम भगवत गीता को तरीके से पढ़ सकें। एक सिस्टम बना रखा है,
क्या सिस्टम है ये, हम आपसे ये फॉर्म भरवाते हैं, अभी अभी आप भर सकते हैं इसको। इसमें 4 लाइन है, नाम, पता, एड्रेस, और आपसे हम 550 रुपये लेंगे, ठीक है, लेंगे। एक किताब देंगे आपको, जनवरी फरवरी में फ्री देंगे, घर पहुंच जाएगी आपके। और इसमें हम हर अध्याय को एक एक श्लोक को, ऐसे नहीं, एक एक श्लोक को एक क्लास अलॉट हो जाएगी, एक एक श्लोक को आप पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन। आप कहेंगे मुझे बुधवार को शाम को फुर्सत है, ठीक है, ओके। हर सप्ताह में एक क्लास आपको अटेंड करनी, कोई से भी दिन, शनिवार से लेके रविवार, सोमवार और दोबारा शनिवार तक, ठीक है, एक क्लास। और 6 अध्याय के बाद आपका पेपर होगा। उस पेपर में फिर आप पास हो जाएंगे, सभी पास हो जाते हैं 98-99%। ऐसे आपकी 12 अध्याय पे दूसरा एग्जाम, 18 पे तीसरा और फिर चौथा, ऐसे होंगे। कोई भी एग्जाम आप पास कर लें, आपके 500 रुपये हम वापस कर देंगे। यदि एग्जाम नहीं दे कोई आदमी, कहे कि मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं, कसम खा रखी है मैंने, है ना, हाँ नहीं, पैसा जब्त नहीं करेंगे हमारा। आपका पैसा बचेगा क्या हमको यार, है ना। आप महावीर जी के क्या है मुझे पता है, तो आपका पैसा वैसे ही नहीं बचे हमें, हाँ देना पड़ जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपका पैसा वापस दे दें आपको। अब आपने बिल्कुल ही कसम खा रखी हो तो अलग बात है। तो दूसरा रास्ता यह है कि आपको मान लो एग्जाम नहीं देनी, तो आप 90% क्लासों में आ जाओ। 30-35 क्लास होती हैं, 90% क्लास में आ जाओ, मत दो एग्जाम, हम वापस कर देंगे। और आपने कसम ही खा रखी है तो रख लेंगे, फिर क्या है। और रख के क्या करेंगे वो भी बता देते हैं, है ना। हमारे जो किताब का जो खर्चा है वो निकल जाएगा, और यदि बचता है, उसमें से बचता ही है, तो वो हम गौशाला में दान कर देते हैं, है ना। 2-3 गौशाला प्रमाणिक हैं, पथमेड़ा की है, सूरश्याम की है, हमारे महावीर जी भी और सत्येंद्र जी मिलके, ये परिवार, अकेला परिवार एक बहुत बड़ी गौशाला चला रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, ये बताएंगे भी नहीं। 400, 500, 700 गायें हैं, और इतनी बढ़िया गौशाला है। मैं तो वहाँ होके आया हूँ, इतना बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया हुआ है, जैसे पथमेड़ा में उससे 21 ही मानता हूँ मैं। और ये बात कलेक्टर साहब ने भी प्रूव कर दी इनको। पिछले साल कलेक्टर साहब ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, माधोपुर और इस डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 गौशाला इनकी करके और इनको इनाम भी दिया, वजीरपुर में। हाँ, तो हम जो है, जो पैसा बचेगा हम आपसे पूछ भी लेंगे, तो जो पैसा बचेगा हम गौशाला में दे देंगे, बस इतनी सी बात है। तो आप एक फॉर्म भर दें, यस होटल में जाने से, छोड़ने से पहले भर दें, है ना, घर जाने से पहले भर दें। जिसको चाहिएगा ये राजेश ही दे देंगे, जरूर भर दें। पढ़ लिए गीता तो भी भर देना चाहिए। उससे क्या होता है, ऐसे हम पढ़ नहीं पाते। आप फॉर्म भर देंगे, आपको कॉल आ जाएगा, क्लास अलॉट हो जाएगी, आप पढ़ लेंगे उसको। संगत से पढ़ा जाता है ना, संगत नहीं छोड़ें, ये बहुत जरूरी है। हमारे देखो कई सारे साधक हैं जो टॉपर भी हैं, वो भी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप ले लें फॉर्म, जिसको भी चाहिए, है ना, हम फॉर्म दे देंगे आपको। चाय ब्रेक या चलने दें, चलिए। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन का और ऑप्शन भर देना आप, है ना सर, इसमें लिख देना। अभी हमने नए फॉर्म नहीं छपाए, ये पुराने हैं। आप सिर्फ इसमें एड्रेस भर दें, और ऑनलाइन की ऑफलाइन ये और लिख देना बस, ठीक है ना सर। अपना दिन, कौन से दिन चाहते हैं वो लिख देना बस। चलिए, अब देखिए जी, हाँ, कोई खास फर्क नहीं है। हमारी इच्छा जितनी हो, हमसे हो जाए उतना कर लें, और बाकी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वॉक करते, माला कभी भी कर सकते हैं आप। सुबह घूमो, रात को आपको घूमने का शौक है, खाना खा के, तब कर लो, कभी भी कर लो। उंगली पे गिनना बढ़िया है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो तो, प्रैक्टिस हो ना अच्छी, तो उंगली पे भी कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पे करनी चाहिए माला अवश्य। उंगली पे आप कर रहे हैं, काउंटर से कर रहे हैं। काउंटर भी है क्या? काउंटर भी बताओ मेरे को, कहाँ दिया है? एक काउंटर और दो। चलो, एक बढ़िया बात बता दी इन्होंने। 16 बाल इसलिए करना जरूरी है, आप सांस लेते हैं नहीं लेते हैं? कितनी लेते हैं मिनट में? मिनट में 1 मिनट में हम 12 से 16 सांस लेते हैं, ठीक है। सुने आप प्लीज, 12 से 16 सांस लेते हैं, तो 12 के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है। यानी जितनी बिजली जला रहे हो उतना तो बिल भर दो। ये सांस के हिसाब से 1708 बताए, है ना। 16 माला पे पूरे हो जाते हैं। 16 माला करने के बाद हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं रहता है। और इस 16 माला का कितना इफेक्ट है, ये तो भाई अब क्या बताएं, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। ये काउंटर है, इसको निकालो और ऐसे लॉक लगा दो,
और ऐसे उंगली में पहन लो, सोने की चैन तो पहनी होंगी, अंगूठी पहनी होंगी, ये पहन लो आप। ये सोने की अंगूठी तो खा ले जाएगी पता नहीं, पर देखो ये क्या है, ऐसे अंदर कर लो, बाहर से कुछ दिख भी नहीं रहा है। इसमें 2 बटन है, एक छोटा बटन है, इसको दबा दोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें ये काउंटर है ना तो 0 आ जाएगा। और ये बड़ा बटन है ना, मन में बोल लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दबा दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप, मैं तो कह रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में बैठे हो ना, वहाँ चीफ सेक्रेटरी क्या कर लेगा भाई, 3 घंटे की मीटिंग में तुम्हारा नंबर तो 10-15 मिनट ही आना है, बाकी तो आराम से चल रहा है हरे कृष्णा, लोग बोर हो रहे हैं और आपका चल रहा है हरे कृष्णा। ट्रेन में जा रहे हो तो क्या कर लेगा, कोई आपके कान खा रहा है, फालतू की बात कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो मुंडी हिलाते रहो अंदर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इतना बढ़िया है ये, इतने कचरों से, झगड़ों से, टेंशनों से बचाएगा ये नाम। और आपको पता चलेगा दिन भर में आप जैसे बिजी लोगों के लिए, जिनके पास मरने को फुर्सत नहीं है, जैसे जब वो मोदी जी ने नोट बंद किए तो लोग कह रहे हैं तू नोट मांग रहा है, जहर खावे को पैसे नहीं है भैया। और जब वो बंद हो गए रात को तो पता चल रहा है कि लड्डी निकल रही है। तो ऐसे हम महान बिजी लोगों के जीवन में भी यदि एक काउंटर आ जाए तो पता चले 8-10 माला तो ऐसे ही हो जाती है हमारी। कितनी बढ़िया चीज है भैया। मैंने तो सेक्रेटरीट में इसको 500 रुपये कीमत बताई ना, तो मैं 500 रुपये में खरीदने को तैयार हो गए लोग। इसलिए नहीं कि इससे भगवान का नाम लेते, मैंने कहा बीपी की मशीन है बेटा, कि भाई साहब कौन सा सही होता है, मैं आपको कौन सा है कि हमको भाई साहब ऊंचा वाला ठीक कर देता है। फिर उसने मेरे को पकड़ लिया, एक दिन मैं नीचे वाले को बेच रहा था, उसने कहा मेरे को तो आपने ऊंचा वाला बताया यार। मैं कि ये दोनों ठीक करता है। और ये बात मैंने उस समय तो ऐसे झूठ बोल दिया, बाद में मुझे पता चला मैं सही कह रहा हूँ। वो मैं नाम बता दूंगा आपको, आरडी में वो दोनों ही बंदे आए कि साहब हमारे इतना फायदा पहुंचा है इससे भी में। ऊंचे वाले का ऊंचा सही हो गया, नीचे वाले का नीचे सही हो गया। और ये मजाक नहीं है, मैं आपको अब इस चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप 1000 रुपये पेनल्टी ले लेना मेरे से। आपके जितने रोग हैं, मानसिक रोग और दैहिक रोग, यदि आप करना चालू करो ना, आप 1 महीने बाद आप कह देना कि साहब मेरा ठीक नहीं करो। आप आपका डायबिटीज हो भले, कोई रोग हो आपके, समस्त रोगों की दवा है ये। श्रद्धा से। हाँ, अरे श्रद्धा से करो, अश्रद्धा